नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल योगी एनजेडी यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग बात करेंगे डिडक्शन क्वालिफाई अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमको छूट मिलने के लिए हम लोग कहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमको इनकम टैक्स में छूट मिले। और ये जो छूट है ये हमको मिलती है 1.5 लाख तक की। 1.5 लाख तक का उसमें हमारा जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से माइनस हो सकता है। अभी ये जो है ये कंबाइंड है। ओके, अभी उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब कोई भी आपने लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है उसको आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो उसमें आपको छूट मिल सकती है। अब वो आपका खुद का, आपके स्पाउस का यानी पति या पत्नी का, बच्चों का जो कि माइनर है या फिर मेजर है। माइनर मतलब 18 साल के कम उम्र वाले और 18 साल से ज्यादा उम्र वाले, उनका आपको उसमें उनका आपने जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। अभी कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि भाई हमने हमारे पेरेंट्स की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भरी है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, तो उसके पैसे हमको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा क्या? उसका आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिल सकता। पेरेंट्स के लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आपने भरा है उसमें उसका आपको नहीं मिल सकता, माता पिता के। ओके, पीपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसका आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है। लॉक इन पीरियड इसमें 15 साल का है। ठीक है, अब पीपीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एनएससी, नेशनल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है उसमें, पोस्ट ऑफिस में जाके आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। इसमें ये फिक्स डिपॉजिट के जैसे ही होता है और कुछ साल के बाद में उसकी मैच्योरिटी होती है। ठीक है, उसके भी बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और अलग से सेपरेट वीडियो बना भी चुके हैं। ठीक है, अभी सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना है तो उसमें क्या है, गर्ल चाइल्ड के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में ये और कुछ बैंक्स में ये स्कीम अवेलेबल है जिसमें आप 21 साल की उम्र तक बेटी की, आपकी जो भी बेटी की 21 साल की उम्र तक आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें जो है आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, प्रोवाइडेड ये गर्ल चाइल्ड होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। नाम ही इसका सुकन्या, सुकन्या लड़की। ओके, 5 ईयर डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक और पोस्ट ऑफिस। अब 5 साल का लॉक इन पीरियड वाला आप कोई भी डिपॉजिट, अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हो तो उसमें आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, प्रोवाइडेड इसमें 5 साल का लॉक इन रहता है। ये कोई भी आप शेड्यूल बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी टीडी रहता है, टाइम डिपॉजिट रहता है, उसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन में ओवर 50 ईयर्स एंड 55 ईयर, 50 साल और 50 साल के ऊपर में अगर सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। ट्यूशन फीस अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक की आपको ट्यूशन फीस, मतलब स्कूल की जो आप फीस भरते हैं उसमें जो ट्यूशन फीस आती है, टर्म फीस वगैरह छोड़ के जो ट्यूशन फीस आती है उसमें आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है 80C के अंडर में। होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, अब होम लोन अगर आपने घर लिया है, खुद का घर लिया है, उसके लिए लोन लिया है, उसका जो प्रिंसिपल है उसका आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल सकता है। ओके, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी मिल सकता है या रेंटेड है, आपने उसको घर लिया और उसको रेंट से चढ़ा दिया, फिर भी आपको इसमें ये बेनिफिट मिल सकता है। स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर अ होम, घर के लिए, घर लेते टाइम पे कुछ स्टैंप ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, तो उसका भी आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है। कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंदर न्यू पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका भी आपको
इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अंडर सेक्शन 80C में कौन से हमको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सकते हैं। ये बेनिफिट आप बोलेंगे कि मैं NSE में डालू अलग से, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी 1.5 लाख रुपए तक भर दूं और बाद में मेरे को इतना सारा बेनिफिट मिले, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये कंबाइंड मिलेगा। इसमें आपको एक सब मिला के 1.5 लाख तक ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप भले इसमें 2 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो, सब में मिला के, या फिर कैसे भी करो, एक इसमें भी करो, फिर भी आपको ये लिमिट कितना 1.5 लाख तक का इसमें इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में और डिटेल में जानकारी के साथ में, अलग अलग स्कीम के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। देखते रहिएगा फाइनेंशियल योगी NZ यूट्यूब चैनल। प्लेलिस्ट में भी अलग अलग आपको बता दिया है कि कौन से टॉपिक पे कौन से वीडियो डाले। थैंक यू।